सो हेलो गाइस हाय। आज का ट्रेड डिटेल और लॉजिक बताता हूँ मैं। मैं यहाँ पे 80,500 के कॉल ऑप्शन में स्कैल्पिंग किया बेसिकली। सो हुआ क्या कि मार्केट लास्ट टाइम अराउंड 80,600 के आसपास बंद हुआ था फ्राइडे को, और फिर उसके बाद ये आज ओपन होता कुछ 100-150 पॉइंट ऊपर 80,700 के पास। तो फिर उस समय मैं इसका चार्ट देख रहा था। तो चार्ट में मेरे को एक्चुअली मैं मल्टीपल टाइम फ्रेम में एनालिसिस करता रहता हूँ। तो यहाँ पे क्या दिख रहा था कि गैप अप लेके प्राइस ऊपर गया और 80,900 के पास रिजेक्शन लेके नीचे आ रहा था। तो मैं पुल बैक के एंट्री का वेट कर रहा था, लेकिन जैसे देखा तो उसके बाद बहुत बड़ी कैंडल बनी और फिर नीचे 80,500 के पास आ गई बिल्कुल तुरंत। तो ये लास्ट टाइम का सपोर्ट था 80,500 के आसपास। ये 5 मिनट टाइम फ्रेम में एनालिसिस बता रहा हूँ। और जैसे ही ये फिर सॉर्ट ऑफ ये अपना क्या बना, कौन सी कैंडल बनी, इसको कहते हैं ये वाली जो कैंडल है 9:45 में 5 मिनट में, ये बना अपना हैमर कैंडल। तो यहाँ पे जैसे ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई तो फिर इसी में मैंने 80,500 के आसपास एंट्री बनाई। तो 80,500 का कॉल ऑप्शन देखेंगे तो सेम अगर कैंडल में जाते हैं अपन, तो ये कैंडल यहाँ पे आई 426-26 के पास। तो मैं यहीं पे एंट्री लिया इसमें, और इसमें मेरा एसएल था इसका नीचे 395, ये जो नीचे का लोअर पार्ट है। तो जैसे ही एंट्री लिया उसमें बहुत तेज़ी से फास्ट मोमेंटम आया, तो मैं तुरंत उसको एग्जिट किया। 300 क्वांटिटी थी, 90 पॉइंट के लगभग लगभग मिला, तो ये 27,000 के अराउंड मिला। तो ये 520 इसके पास एग्जिट हुआ और वापस देखोगे तुरंत रिजेक्शन लेके भी आया। तो ऑप्शन में यही होता है कि अगर आप बहुत देर तक वेट करोगे, होल्ड करोगे, तो कभी कभी जब ट्रेंड मिलता है तो अच्छा प्रॉफिट बनता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है विपशॉ मूव में जो जिगजैग मूव होते हैं उसमें आप फंस जाते हो तो बहुत तेज़ी से एसएल भी जाते हैं। तो क्योंकि अपने को जैसे एंट्री लिए, एंट्री के बाद तुरंत ही वो 100 पॉइंट्स लगभग लगभग ऊपर 150 तक गया। मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे 430 से एंट्री देखोगे तो 120 पॉइंट लगभग लगभग 130 पॉइंट ऊपर गया। तो जैसे ही थोड़ा सा वापस नीचे आया तो अपन उसको तुरंत काट दी 520 में। अब ये ऐसा नहीं है कि बहुत तेज़ी से ऊपर चला जाएगा, ठीक ना। ये क्या हो रहा है, जो ऊपर में 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देखोगे, जो ऊपर में लोग सेल करके बैठे हैं अराउंड आपका ये 1,000, 1,200, 1,300 के लेवल पे, वो लोग अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक कर रहे हैं नीचे में भी। तो इसलिए थोड़ी सी बाइंग कैंडल इमर्ज हो रही है। और यहाँ पे अगर सेंसेक्स में देखेंगे तो ये यहाँ अपना 500 के पास सपोर्ट है। मल्टीपल टाइम फ्रेम में देखोगे, जैसे 1 आवर टाइम फ्रेम में लगाता हूँ, तो 1 आवर टाइम फ्रेम में आप देखोगे प्रीवियस सपोर्ट भी दिखेगा आपको। ये लास्ट टाइम यहाँ से ही सपोर्ट लेकर आया था इस एरिया से, फिर ऊपर रैली किया था, वापस अभी क्या कहते हैं इस एरिया में आया था 28 तारीख को, फिर वापस ऊपर रैली किया 81,700 तक, और वापस उसी के पास सपोर्ट के पास। तो अपना क्या सपोर्ट के पास एंट्री बनाए। तो हमेशा आप पेशेंटली वेट करो, जब सेटअप बने तभी ट्रेड करना है। ऐसे नहीं कहीं पे भी एंट्री एग्जिट बना रहे हो तो उससे फंस जाओगे। अब सोचो इसमें अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ही जाते हैं अपन, और यहाँ पे अगर अपन 80,500 का कॉल ऑप्शन बनाते हैं, देखते हैं तो यहाँ पे भी कोई लोग बाई किए होंगे ऊपर के प्राइस में, दिख रहा है ये 500 के एरिया में। 5 मिनट भी नहीं हुआ, 500 से सीधे ही प्राइस आ गया 350। मतलब अगर कोई 1,000 क्वांटिटी बाई किया हुआ है, बहुत लोग बाई किए होंगे 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, तो तुरंत उसमें 1,000 क्वांटिटी में 2 लाख का लॉस दिखना चालू हो जाएगा। तो आपको प्रॉपर सेटअप जब बने साइकोलॉजिकल लेवल के पास, तब उसमें ट्रेड ले सकते हो। अब ये वापस प्राइस अभी क्या दिख रहा है अपने को कि नीचे ही चल रहा है ना, ऐसा नहीं है कि बहुत ऊपर जा रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज ट्रेड। 80,500 का कॉल ऑप्शन 300 क्वांटिटी में, और यहाँ पे 27 का प्रॉफिट मिला। सो आई होप यू गॉट सम इनसाइट्स। दोपहर में देखेंगे कुछ ऑप्शन सेलिंग मिलता है तो कुछ एक एक लॉट में ऑप्शन सेलिंग कर लेंगे। वैसे टारगेट बहुत ज़्यादा है, मतलब मंथली आप ये सोचो कि ऑप्शन ट्रेडिंग अगर कर रहे हो और ऑप्शन सेलिंग के थ्रू जा रहे हो तो 2 to 3% का रिटर्न बनता है ऑन एन एवरेज। तो 2 से 3% का मतलब कितना हुआ 10 लाख की कैपिटल में 20-30 हज़ार रुपये। तो अपना जैसे यहाँ मार्जिन रिलीज़ होता है 11 लाख का, तो 11 लाख में 2 से 3% के हिसाब से आप देखोगे 20-30 हज़ार। अब ये एक ही डे में मिल रहा है अपने को, तो विच इज़ मोर देन इनफ। ज़्यादा ग्रेड नहीं रखना है आपको। और ये सोचो ये छोटी कैपिटल है ना, इसी की जगह 1 CR होगा तो ये प्रॉफिट उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 10 टाइम्स, तो ये 2,70,000 दिखना चालू हो जाएगा। सो एवरीथिंग इज कैपिटल। तो अपनी कैपिटल को प्राइमरी गोल रखो कि सेव करना है, और उसमें 1 to 2% का रिस्क लो। तो अगर आप ये स्ट्रेटेजी से काम करते हो तो मार्केट में सस्टेन करोगे लॉन्ग टर्म। और अगर ऐसा नहीं करते हो तो ऑप्शन में बेसिकली क्या होता है, गार्बेज होता है। गार्बेज इन दी सेंस वो जीरो होता रहता है। तो अगर यहाँ पे देखोगे सेंसेक्स 80,700 के पास चल रहा था, यहाँ जो 80,000 का ये पुट ऑप्शन है 72 रुपये चल रहा है। अब अगर कल मार्केट अपना 80,000 के नीचे नहीं जाता तो ये जो 72 रुपये का ऑप्शन है ये नीचे चला जाएगा, और अपने को दिख भी रहा है कि प्राइस नीचे ही जा रहा है। कल यहाँ पे लोगों को ट्रेड कराया 150 के लेवल पे बाई करवाया, अब यहाँ से सीधे प्राइस नीचे आ गया है 45-46, अभी 70 रुपये चल रहा है। तो अगर प्राइस 80,000 के नीचे नहीं जाएगा तो ये ऑप्शन कल ज़ीरो हो जाएगा।
ठीक। अब यहीं पे अगर ऊपर जाते हैं अपन 82,000 का कॉल ऑप्शन देखते हैं, वहाँ से 1300 पॉइंट ऊपर मार्केट का। तो ये देखो, ये मतलब ऑलरेडी इसमें सेलिंग चालू हो चुकी है, मतलब इसको जीरो ही करना है। तो ये अब क्या हो रहा है, ऊपर में 300 में ट्रेड कराया लोगों से और 300 से प्राइस अभी 20 रुपये आ गया। अब सोचो यहाँ पे अगर कोई 1000 क्वांटिटी बाई किया है तो 1000 इंटू 300 मतलब 3 लाख रुपये लगाया, तो अभी 20,000 रुपये उसके पास बचा है। तो ये ऑप्शन भी जीरो हो जाएगा। अब दिख भी रहा है ये अपने को जीरो ही जा रहा है। तो ये ऐसे लोग फंस जाते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। और इसमें आप क्या कहते हैं, टाइम बाउंड रहता है। तो बेसिकली क्या होता है कि आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड नहीं कर सकते हो, टाइम बाउंड रहता है, एक हफ्ता, एक महीना। तो अगर उसमें मोमेंटम हो रहा तो ठीक है, नहीं हो रहा तो फिर वो 80-90% आपका पैसा जाता है। सो ऑलवेज फोकस ऑन रिस्क मैनेजमेंट, और कैपिटल को हमेशा अपना प्राइमरी वेपन समझो मार्केट में। कैपिटल ही नहीं है तो कोई ट्रेड नहीं कर सकता है। तो 1 to 2% का रिस्क लो। यहाँ पे मेरा 330 के पास कुछ एंट्री बनी थी, 430 के पास लाख और 40 पॉइंट का, मतलब 12,000 का रिस्क लिया था मैं उसमें। 12,000 आता, अपन एग्जिट करते बंद करते हैं ट्रेड का, 1% हिट हो जाता है, सेल ख़त्म। लेकिन फ्लो में मिला तो निकल गया उसमें। तो ये होता है बेसिकली मार्केट में। तो आपको सोच समझ के प्रॉपर प्रैक्टिस करना है। सो आई होप यू गॉट सम इनसाइट टुडे। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और जो भी आपके फ्रेंड है ऑप्शन सेलिंग करते हैं और कंटिन्यूस लॉस कर रहे हैं, तो उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हो, सो दैट दे कैन गेट इनसाइट्स को क्या गलती कर रहा है, बार बार उस लूप में क्यों फंस रहा है, नेगेटिव साइकिल में। सो प्रॉपर अगर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करेंगे तो दे कैन ओवरकम। अदरवाइज इट क्रिएट सो मच डिप्रेशन एंड life becomes hell actually if you don't know how to trade and you are trading option. So thank you guys, take care of your health. Bye, take care.